बेलनाकार संधारित्र की धारिता। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे बेलनाकार संधारित्र की धारिता के लिए C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बेलनाकार बेलन जैसा बनाया गया आकृति है जिसमें ये A है और B है, दोनों को एक्सिस, दोनों का एक्सिस समान है और भीतरी जो बेलन है उसका त्रिज्या A और बाहरी बेलन की त्रिज्या B है। तो A सेंटर से R दूर P एक पॉइंट है और जहाँ पर हमें प्लस चार्ज इस भीतर वाले बेलन को प्लस Q चार्ज दिया गया है, जिसकी वजह से ये चार्ज हो गया। संग्राहक है और बाहर ये संघनक है। ये संग्राहक बेलन है, ये संघनक बेलक है। संग्राहक बेलन पर प्लस Q आवेश दिया गया है, तो ये जो बाहरी बेलन है B, ये A है, B है, तो B पर प्लस माइनस दोनों चार्ज होता है, तो ये प्लस है तो प्लस इससे बेलन से दूर चला जाएगा। तो दूर, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब जितने प्लस चार्ज है उतने माइनस चार्ज है। तो प्लस को देखते हुए जितने भी प्लस चार्ज है सब दूसरी तरफ आ जाएंगे, बाहर की तरफ, और माइनस यहाँ पर बच जाएगा। जो बाहर प्लस आया है उसको अर्थ किया गया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और पॉजिटिव चार्ज दोनों डिफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें हमें C निकालना, तो C बराबर होता है Q बाई V, ए बी के बीच में विभवांतर। C बराबर Q बाई V ए बी, यानी C बराबर Q बाई V। इसी फार्मूला से C यानी कि बेलनाकार संधारित्र जो है इसकी धारिता को निकालना है। तो हम जानते हैं गॉस थ्योरम से क्लोज इंटीग्रल E ds बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट, या E क्लोज इंटीग्रल ds इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो E और ds बराबर A इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर यहाँ से निकालेंगे तो Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। और कहीं कहीं Q अपान A को सिग्मा कहते हैं, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी E इक्वल टू E की वैल्यू ये हम लोग फाइंड कर लें। अब यहाँ एक लेंथ, इसका लेंथ L है और चार्ज Q दिया गया है, तो चार्ज डेंसिटी जो इसमें निकालते हैं लेंथ के कंपेयर में, तो लैम्डा बराबर Q बाई L होता है, यानी Q बराबर यहाँ से निकालेंगे तो लैम्डा L, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब V की वैल्यू हमको चाहिए, तो हम जानते हैं चूँकि E बराबर माइनस dV dr, या यहाँ से dV माइनस dV इक्वल टू हो जाएगा माइनस E dr। अब ये इम्प्लाइज माइनस dV इक्वल टू E का वैल्यू रख देते हैं, ये माइनस नहीं रहेगा। E का वैल्यू है E इक्वल टू सिग्मा अपन Q नॉट। हाँ, तो E का वैल्यू चाहिए, तो E का वैल्यू इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं। जो E बराबर था Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, A का वैल्यू A एरिया इसका, ये लेंथ L है, ये 2 पाई R और ये लेंथ L है, तो 2 पाई R L इसका हो जाएगा एरिया। तो Q अपान 2 पाई R, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। A का वैल्यू 2 पाई R L और एप्सिलॉन नॉट पहले से है, यानी E का वैल्यू यहाँ से आ गया Q अपान 2 पाई R L एप्सिलॉन नॉट। अब ये वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 पर रखते हैं तो इस तरीके से मिलता है। 2 पर रखने पर माइनस dV इक्वल टू E का वैल्यू है 1 अपान 2 पाई R L एप्सिलॉन नॉट इंटू Q और dr, ये हो जाता है। तो इसी को टोटल इंटीग्रल A से B कर देते हैं, तो माइनस VA से VB तक dV, तो ये इंटीग्रल हो जाएगा A से B तक 1 अपान 2 पाई R L, और Q का भी वैल्यू रख देते हैं Q, क्योंकि लैम्डा बराबर Q बाई L, तो Q बराबर लैम्डा L, तो Q का वैल्यू लैम्डा L रख देते हैं अपान एप्सिलॉन नॉट और dl, L से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये इंटीग्रल बाहर होगा, तो
डी भी माइनस और भी ए से भी बी, और ये बराबर हो जाएगा 1/2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा बाहर हो जाएगा और जो बचेगा इंटीग्रल 1/r/dr। भी ए माइनस भी बी ये मिल जाएगा, ये इक्वल टू λ/2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट और इसका log r ए से बी, तो यहाँ भी ए बी ये निकल जाएगा, तो λ/2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट और log b/a, इतना वैल्यू मिल गया भी ए बी। अब c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो c बराबर होता है q/भी ए बी, इसका वैल्यू रख देते हैं। q/भी ए बी का वैल्यू हो जाएगा λ/2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, क्यू का भी वैल्यू रख देते हैं, क्यू का वैल्यू लैम्डा यल है, तो लैम्डा यल अपन ये हो जाएगा और log b/a, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो c का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट यल अपन log b/a। इस तरीके से प्रूफ हो जाता है।